क्या बिहार में अब मंत्रियों, नेताओं, आईएएस, आईपीएस अफसरों के साथ सरकारी अफसरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे पर जो कहा, उसे सुनने के बाद आखिर क्यों सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी की जमीन तक सुगबुगाहट तेज हो गई है? हालांकि अगर यह व्यवस्था बिहार में लागू हुई तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ बदल नहीं जाएगी बल्कि पूरा सिस्टम ही सुधर जाएगा। लेकिन इन सुगबुगाहटों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी स्कूलों में नजर आने वाला कमजोर सिस्टम और भ्रष्टाचार कभी खत्म होगा? क्या टीचर्स और अफसर जिम्मेदार होंगे? और क्या जनता का भरोसा फिर से सरकारी स्कूलों पर जागेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म है में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने बिहार के सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। सिर्फ सियासी माहौल को ही नहीं, गांवों और शहरों तक में एक बड़ी चर्चा को जन्म दे दिया है। असल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में एक बड़ा विचार रखा है। उनका कहना है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाया जाए कि मंत्रियों, अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए खुद आएंगे। ध्यान दीजिए, बाध्य नहीं बल्कि ऐसा वातावरण कि वे खुद सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने आए। और यही आज का मुद्दा गर्म है। क्या इस विचार से बिहार का सार्वजनिक शिक्षा सिस्टम बदल सकता है? क्या यह सियासी निर्णय नहीं बल्कि जनता की उम्मीद बन सकता है? और इससे हो सकता है कि बिहार शिक्षा की सुशासन गाथा को फिर से लिखा जाए। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बिहार में सरकारी स्कूलों की मौजूदा हालत, सम्राट चौधरी की सोच और उसके मायने। अगर अफसर और मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े तो क्या बदलाव आएगा, के साथ ही यह कदम सियासी रूप से क्या संदेश देता है, इस सब का विश्लेषण करेंगे। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि बिहार सरकार शिक्षा सुधार की दिशा में एक अजीब और शायद सबसे प्रतीकात्मक विचार पर काम कर रही है। राज्य सरकार चाहती है कि मंत्रियों, आईएएस, आईपीएस अफसरों और उच्च सरकारी अफसरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ें। तो आपको बता दें कि अभी तक यह सिर्फ एक प्रस्तावित विचार है, कोई आदेश नहीं दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था इतना बेहतर बनाएगी कि बच्चे स्वेच्छा से सरकारी स्कूलों को चुनेंगे। और इसे ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि सरकारी स्कूलों की मौजूदा हालात क्या है, सम्राट चौधरी का यह विचार क्यों महत्वपूर्ण है, अफसरों मंत्रियों के बच्चों का सरकारी स्कूल में पढ़ना सिस्टम को कैसे बदल सकता है, शिक्षा में एआई और हाईटेक मॉडल क्या बदलाव ला सकता है, क्या यह कदम सिर्फ सियासी बयान है या सच में बदलाव की शुरुआत। हम वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तो आज अपनी इस रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सरकारी स्कूलों की असल स्थिति की। बिहार में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिन्हें मीडिया रिपोर्ट्स में टूटते भवन, ध्वस्त इमारतें और अपर्याप्त सुविधाओं के रूप में उजागर किया गया है। कक्षाओं में छात्र बैठते हैं लेकिन शिक्षक नदारद नजर आते हैं। कई जगह शिक्षक संसाधनों की कमी के कारण आधुनिक शिक्षा देने में असमर्थ हैं। जमीन पर उपलब्ध प्रतिभा बहुत है लेकिन सिस्टम उसे पकड़ नहीं पाता। यानी बिहार में टैलेंट है लेकिन सिस्टम कमजोर है। अब जरा ध्यान से सुने। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, हम ऐसा सरकारी स्कूल सिस्टम बनाएंगे कि मंत्री और अफसरों के बच्चे खुद वहां पढ़ने आए। फिर दोहरा रहे हैं कि यह कोई आदेश नहीं है, यह एक सकारात्मक प्रोत्साहन है। सरकारी स्कूलों को इतना मजबूती देना कि उच्च वर्ग भी सरकारी शिक्षा को सम्मान की दृष्टि से देखे। यह भावना बिल्कुल वैसी है जैसे जब डेवलपमेंट बहुत अच्छे स्कूल बन जाए तो लोग वहां अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे।
और यही शिक्षा की आत्मविश्वास वापसी का संदेश है। अब ध्यान से समझिए, यदि यह सच में लागू हो तो अफसर और मंत्री खुद सरकारी स्कूलों में रोज दिखेंगे। ऐसे में वह स्कूल के हालात को महसूस करेंगे। उनके बच्चे अगर वहीं पढ़ते हैं तो शिक्षकों का उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जिम्मेदारी बढ़ेगी। कोर्स और पाठ्यक्रम का सुधार होगा। निरीक्षण और फीडबैक सिस्टम खुद उच्च स्तर पर काम करेगा। जाने माने शिक्षा शास्त्रियों और नीति विश्लेषकों का मानना है कि जहां शक्ति होती है वहां जवाबदेही होती है। जब जो निर्णय लेता है अगर वो खुद अपने बच्चों को वहां भेजे तो लापरवाही का कोई स्थान नहीं बचता। अब एक महत्वपूर्ण बात, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हम सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बनाएंगे कि लोग खुद वहां आए। यह विचार दो कारणों से महत्वपूर्ण है। यह सियासी बयान ही नहीं है, यह नीति निर्माण सोच है। शिक्षा को सिर्फ वोट बैंक नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति माना जा रहा है। और जब सरकारी स्कूल उच्च गुणवत्ता वाले होंगे तो ना सिर्फ बच्चे पढ़ेंगे बल्कि सिस्टम में जवाबदेही आएगी। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर मंत्रियों अफसरों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था सच में सुधरेगी? कमेंट करके बताइएगा। क्या इससे भ्रष्टाचार और सिस्टम की लापरवाही कम होगी? अब सोचिए, अगर सरकारी स्कूलों में मजबूत शिक्षा, एआई समक्ष पढ़ाई, सुरक्षित वातावरण, गुणवत्ता और जवाबदेही, इन सब सुविधाओं को लागू कर दिया गया तो बिहार का अगला संस्करण कुछ ऐसा होगा कि बच्चे की पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरेगी, टीचर्स अपनी नौकरी में उत्तरदायित्व बनेंगे, सरकारी संसाधनों का सही उपयोग होगा, आबादी का विश्वास सरकारी स्कूलों पर वापस आएगा। और यह बदलाव सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगा, सामाजिक और आर्थिक सुधार भी जनता को दिखेंगे। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के शासनकाल के शिक्षा सुधारों को भी स्वीकारा है, जैसे शिक्षक बहाली, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती, बुनियादी ढांचा सुधार। और अब अगला कदम ये कहता है कि शिक्षा केवल शिकायतों का विषय नहीं रहना चाहिए बल्कि गर्व का विषय होना चाहिए। यह सोच ही शिक्षा नीति का गुरुत्वाकर्षण है। तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, बिहार सरकार सिर्फ सरकारी स्कूलों को चुनौती के रूप में नहीं देख रही, उसे विश्वास की नींव बनाने की सोच रही है। सम्राट चौधरी का यही इरादा है कि सरकारी स्कूल बेहतर बने, बच्चे सीखने के लिए आए, अफसर, मंत्री, अधिकारी खुद वहां अपने बच्चों को भेजें, जवाबदेही बढ़े, भ्रष्टाचार कम हो और बिहार शिक्षा में फिर से ओपनिंग इनिंग रहे। और अगर यह सपना सच में पूरा हो गया तो बिहार सिर्फ सियासत का केंद्र नहीं बल्कि शिक्षा की नई पॉलिसी का मॉडल स्टेट बन सकता है। अब आप ही बताइए, क्या यह कदम बिहार की शिक्षा को नया जीवन देगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।